नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपके पहला पाठ है जो विज्ञान का, उसके तीसरे भाग के बारे में। यानी इस भाग के अंदर पहले भाग के अंदर भोजन के बारे में पढ़ा था, दूसरे भाग में अपने पढ़ा मानव स्वास्थ्य के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे इसका तीसरा भाग यानी नशीले पदार्थों के बारे में। तो आपको पता ही है नशीले पदार्थ क्या होते हैं, लेकिन बहुत सारे नए नशीले पदार्थों के बारे में भी अपन जानकारी प्राप्त करेंगे और इनसे क्या क्या नुकसान होते हैं वो भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं नशीले पदार्थ। तो मानव स्वास्थ्य के बाद में अपन देखते हैं इसके बाद में जो नशीले पदार्थ है उसके बारे में। क्या होते हैं नशीले पदार्थ? आजकल आपको सभी को पता है नशीले पदार्थ क्या होते हैं और किस तरह से ये बहुत बड़ी धीरे धीरे समस्या बनता जा रहा है। ठीक है, तो देखो क्या होता है सर, ये आनंद का भ्रम करने के लिए कई प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका लोग प्रयोग करते हैं। आनंद का भ्रम करने के लिए, जैसे लगता है उनको क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है मात्र कुछ समय के लिए। ठीक है, तो उनसे क्या होते हैं, धीरे धीरे वो क्या करते हैं, उनका लगातार प्रयोग करने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनको उनकी आदत पड़ जाती है। ठीक है, नशीले पदार्थ की क्या करती है, आदत पड़ जाती है। आज अपन देखते हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, गुटखे का, तंबाकू का, इनका सेवन करने लगे हैं। तो ये क्या है, बहुत बड़े क्या करते हैं, समस्या पैदा करते हैं, अपने शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। देखो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कुछ प्रचलित नशीले पदार्थ जिनका जो क्या क्या उनके नुकसान हैं। कुछ एक जो काफी चर्चा में रहते हैं, काफी प्रचलित हैं। गांव में आप छोटे से गांव में चले जाओगे वहां पर भी ये क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं अपने को। तो ऐसे इतना इनका प्रचार हो चुका है, इतना इनका प्रचलन हो चुका है कि ये छोटे छोटे गांव तक भी उपलब्ध होते हैं और गांव के लोगों को भी क्या करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। आजकल हर बच्चा इनका प्रयोग करने लगा है। तो देखो सबसे पहले है गुटखा। आप देखते हैं कहीं भी चले जाओ आपको गुटखा मिल जाएगा। किसी भी छोटे से गांव से लेकर बड़ी मेट्रो सिटी तक चले जाइए, आपको वहां पर क्या है, गुटखे मिल जाएंगे। ये क्या होता है, किससे बना होता है? देखो गुटखा होता है, उसके अंदर सुपारी के टुकड़े होते हैं। ठीक है, कत्था डाला जाता है। कत्था आपने जो देखा होगा पान बनाने के लिए जो लगाया जाता है, एक पहले सबसे पहले पान के पत्ते के ऊपर एक जो पदार्थ लगाया जाता है वो कत्था होता है। ठीक है, चूना मिलाया जाता है इसके अंदर। संश्लेषित खुशबू देने के लिए कृत्रिम रूप से जो अपने शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है वो मिलाया जाता है, खुशबू। ठीक है, उसके बाद धातु के वर्क, ये भी अपने शरीर के लिए क्या है, धातु जो वर्क होते हैं, धातु के वर्क आपने देखा होगा अपनी मिठाइयों पर, इन पर जो वर्क लगे होते हैं, उसी तरह के कई प्रकार के वर्क उसके अंदर मिलाए जाते हैं। और कई ऐसे गुटखे भी आते हैं जिसके अंदर तंबाकू भी मिलाया जाता है और अपन तंबाकू को आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत तरह के हानिकारक पदार्थ होते हैं। तो इनको मिश्रण से क्या बनाया जाता है, गुटखा बनाया जाता है। तो सुपारी, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातु वर्क और तंबाकू के मिश्रण से क्या बनाया जाता है, गुटखा बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि गुटखा कैसे बनता है। उसके बाद में देखते हैं ये जो गुटखा है इसके क्या नुकसान है, क्या कुप्रभाव है। पर्सन आपसे पूछ सकते हैं गुटखा किससे बनाया जाता है और इसके कुप्रभाव क्या है, इससे होने वाली हानियां क्या है, तो उसके बारे में पहला यहाँ पर पॉइंट है, गुटखे के प्रयोग से आर्थिक और शारीरिक दोनों ही नुकसान होते हैं। आर्थिक का मतलब अपने पैसे, रोजाना आप कई लोग तो देखते हैं 200 रुपए के लगभग एक दिन में गुटखा खा जाते हैं। तो मतलब उनको पर डे 200 के हिसाब से आप महीने का देखो कितना रुपए होता है, 6000 रुपए वो खर्च कर देते हैं गुटखा खाने में। जबकि एक गरीब का कमाई इतनी नहीं होती जितना लोग गुटखे खाने में, और भी बहुत ज्यादा। ये तो एक छोटी सी बात है, लोग ऐसे ऐसे मतलब उनको पैसों का नुकसान हो रहा है, साथ में उनका शारीरिक यानी शरीर का भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो दोनों तरह के नुकसान होते हैं। आर्थिक मतलब पैसों का नुकसान, शारीरिक मतलब शरीर का भी नुकसान, पहला पॉइंट। दूसरा देखो एक रोग होता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छी तरह देखिए। सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है गुटखा खाने से। क्या होता है, गुटखा यहाँ पर अपन मुंह के अंदर डाल लेते हैं और धीरे धीरे उसको चबाते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, फिर अपने धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, फिर अपना जो मुंह का जबड़ा होता है वो पूरा खुलना बंद हो जाता है। आप किसी व्यक्ति को या बच्चे को देखेंगे जो काफी लंबे समय से गुटखा खा रहा है, आप उसको कहेंगे पूरा मुंह खोलिए तो मुंह खुलेगा नहीं। ठीक है, उसमें क्या होता है, जबड़े की मांसपेशियां हो जाती है कठोर। आप थोड़ा थोड़ा मुंह हिलाते रहते हैं, फिर वो पूरा मुंह खुलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, यानी जबड़े की जो मांसपेशियां कठोर हो जाने से जबड़ा ठीक से नहीं खुलता है, फिर जबड़ा खुलता नहीं है। तो ये भी एक क्या है, रोग है जो किसका होता है, गुटखा खाने से। कौन सा रोग होता है, फाइब्रोसिस।
सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग। तो आपसे प्रश्न बन सकता है गुटखा खाने से होने वाला एक रोग लिखिए, तो आप लिख सकते हो सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग क्या होता है और किससे होता है। तो ये एक तो गुटखा खाने से होता है, और इसके अंदर क्या होता है, अपने जो जबड़े की मांसपेशियां हैं वो कठोर हो जाती है, जिससे जबड़ा पूरी तरह से नहीं खुलता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखो, ये भी काफी खतरनाक, इससे कई प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं। और कैंसर क्या है ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि कैंसर से व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है, और अगर इससे सही टाइम से नहीं इलाज किया जाए तो निश्चित तौर पे हो भी जाती है। तो देखो ये है गुटखे के क्या आपने देखा, कुछ नशीले पदार्थ के अंदर क्या होते हैं। नशीले पदार्थ कुछ ऐसे पदार्थ है जिनका क्या है, आनंद का भ्रम लेने के लिए लोग उपयोग करते हैं और धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है। ठीक है, उसमें अपन कई बहुत ज्यादा प्रचलित जो नशीले पदार्थ हैं उनमें सबसे पहले देखा गुटखा। तो आप इसको लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रकार का जो नशीला पदार्थ है वो है तंबाकू। ये भी काफी फेमस है तंबाकू, आपने सुना होगा, बहुत सारे अलग अलग प्रकार से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं तंबाकू कौन से पादप से बनता है। ये क्या होते हैं, पत्तियों जैसा होता है। आपने बीड़ी के अंदर डाली हुई देखी होगी, पत्तियां होती है। आपने सिगरेट के अंदर डाली हुई देखी होगी, वो पत्तियां होती है। वही क्या होता है, तंबाकू होता है। ठीक है, तो तंबाकू कौन से पादप से बनाया जाता है, तो निकोटीना टोबेकम। यानी तंबाकू कौन से पादप से प्राप्त होता है, तो निकोटीना टोबेकम। निकोटीना टोबेकम, इसको बार बार दोहराएंगे तो आप याद हो जाएगा। ये मेरे साथ दोहराएंगे, निकोटीना टोबेकम। दोबारा से बोलेंगे, निकोटीना टोबेकम। ये क्या है, उस पादप का नाम है जिससे तंबाकू प्राप्त किया जाता है। इसकी पत्तियों से बनता है तंबाकू। अब ये कौन से कुल का पादप है, यानी अपने जैसे अलग अलग जातियां होती है वैसे पादप को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। यानी कौन से कुल का है, कौन सी जाति का है, तो सोलेनेसी जाति का ये या सोलेनेसी कुल का पादप है। जो तंबाकू है वो कौन से कुल के पादप में आता है, तो सोलेनेसी। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है तंबाकू कौन से कुल का पादप है, तो फिर आप ये नहीं लिखेंगे निकोटीना टोबेकम, ये गलत हो जाएगा। आपको कुल का नाम लिखना है, तो कुल है सोलेनेसी टोबेकम। तो तंबाकू कौन से कुल का पादप है, तो सोलेनेसी टोबेकम। इसके बाद देखते हैं तंबाकू का प्रयोग किस किस में किया जाता है। तंबाकू का प्रयोग किस किस में किया जाता है। पान में तंबाकू मिलाकर अपन बहुत सारे लोग यूज करते हैं। गुटखे के अंदर डाल के चूने के साथ, ठीक है, सूंघने के पाउडर में भी आपने देखा होगा, गांव की कई महिलाएं वगैरह होती है, नाक के अंदर जो डालकर सूंघती है, उसके अंदर भी क्या होता है, तंबाकू मिलाया जाता है। मंजन की तरह उपयोग किया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, दांतों पर मलते हैं, ठीक है, तंबाकू को, उससे भी नशा होता है। बीड़ी में डालकर, सिगरेट में डालकर, चिलम, सिंगार, हुक्का, ये इनमें क्या है, लोगों क्या करते हैं, इसमें तंबाकू डालकर नशे का आनंद लेने के लिए इसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो इन चीजों में क्या होता है, और भी बहुत तरह की चीजें होती है, सिर्फ इतनी नहीं, तंबाकू का और भी वही कईयों में उपयोग होता है। ठीक है, बीड़ी, सिगरेट ये तो आम बात है, आप इनको पहचानते हो। पान क्या होता है, गुटखा क्या होता है, ठीक है, ये बीड़ी, सिगरेट वगैरह ये आपको पता है। तो इसमें क्या होता है, तंबाकू का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखते हैं जो तंबाकू के प्रयोग से होने वाली हानियां, यानी क्या क्या इससे नुकसान होते हैं वो देखते हैं। ये देखो इसके अंदर आपको पता है तंबाकू में कौन सा, हाँ, तंबाकू में पाया जाने वाला सब जो एल्किलॉइड है जो नुकसान पहुंचाता है, कौन सा एल्किलॉइड पाया जाता है, तो अपन बात करेंगे तो इसके अंदर निकोटीन नामक एल्किलॉइड पाया जाता है। एल्किलॉइड बहुत तरह के होते हैं, जिसमें एक प्रकार है जिसका निकोटीन भी क्या है, एल्किलॉइड है। तो तंबाकू में यहाँ पे इसको भी क्लियर करना है, तंबाकू में पाए जाने वाला एल्किलॉइड कौन सा है, जो तंबाकू के अंदर पाया जाता है, निकोटीन। अच्छी तरह याद रखना है, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इसी बात को क्लियर करना है, जो तंबाकू के अंदर निकोटीन पाया जाता है, ये अपने शरीर के अंदर पहुंचकर अपने शरीर जो हृदय की दीवार, जो हृदय की दीवार नहीं है, धमनियों की दीवार, धमनी की दीवारों को क्या कर देता है, मोटा कर देता है। धमनी यानी जिसके अंदर से रक्त बहता है ना, जो शरीर हृदय से रक्त सभी जगह तक पहुंचता है, उसकी दीवारों को मोटा कर देता है। उसकी दीवारें मोटे करने से क्या हो जाएगा, रक्त दाब कम हो जाएगा और हृदय स्पंदन यानी हृदय की धड़कने की दर भी क्या हो जाएगी, जितना नॉर्मली एक बार में धड़कता है, 1 मिनट में अपने नॉर्मली 72 बार धड़कता है, तो उससे कम हो जाएगा। और जो रक्त दाब है यानी बीपी भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, जिसका बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर, रक्त दाब कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा कब होता है, ये निकोटीन जो होता है वो अपनी जो धमनियां होती है उसकी दीवारों को क्या कर देता है, मोटा कर देता है, उसके साइड में जमा होते रहता है, जिससे उसके क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है दीवारें।
उसके बाद है दूसरा है गर्भवती महिलाओं को भ्रूण विकास मंद हो जाता है। अगर गर्भवती महिलाएं इसका यूज करेगी, ठीक है, तो गर्भवती महिलाएं के यूज करते हैं तो गर्भवती महिला के जो पेट में जो बच्चा है उसका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, बहुत धीरे धीरे विकास होगा, और फिर जो बच्चा उससे जो बच्चा पैदा होगा वो बहुत कमजोर होगा, ठीक है। तो उस पर भी नुकसान पड़ेगा, महिला पर खुद पर, उसके साथ में उसके बच्चे पर, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा है, इसके बाद अगला है, जो सिगरेट में अपन जो सिगरेट देखते हैं लोग पीते हैं, तो सिगरेट में क्या होता है, एक प्रकार का कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्सर्जन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन करता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, ये CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो अपने रक्त के अंदर RBC, अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे WBC RBC, ये तो RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल होती है, जो RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं होती है उनको नष्ट कर देता है। अब शरीर के अंदर जो RBC है वो नष्ट हो गया है, तो RBC का काम क्या है, ऑक्सीजन को सभी स्थानों तक पहुंचाना, तो पूरी तरह से नहीं पहुंचा पाएगी। RBC को नष्ट कर रहा है तो RBC की संख्या क्या होगी, कम होगी, तो कम होने से जो रक्त में सभी जगह तक ऑक्सीजन पूरी मात्रा में पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, RBC को ही खत्म करने लग जाता है, तो RBC की संख्या कम हो जाएगी। कम होने से शरीर के अंदर जो रक्त के अंदर ऑक्सीजन को ले जाना, रक्त का क्या काम है, ऊर्जा को यानी भोजन को और ऑक्सीजन को सभी स्थानों तक पहुंचाना, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है उसको सभी स्थानों तक पहुंच नहीं पाएगी, तो इससे भी अपने शरीर को नुकसान होता है। दूसरा है निरंतर उपयोग, अगर कोई लोग लगातार हमेशा उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, मुंह का, जीभ का, गले का, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है उसको, ठीक है। गुटखा खाने से बहुत सारी टीवियों में वगैरह आप ऐड भी देखते हैं, लोगों को पता भी होता है कि इससे ये नुकसान होता है, फिर भी लोग खाते हैं। लोगों की सोच ये बन चुकी है कि एक दिन मरना तो है ही, तो क्यों ना इसका आनंद लेके, अरे तो आपको ये पता है कि इससे आपको तो नुकसान हो ही रहा है, बाकी आपके परिवार पर क्या बीतती है वो भी अपन जानते हैं। तो ये है कुछ दूसरा जो प्रकार का है उसका तंबाकू, जिससे होने वाले क्या होता है। तंबाकू देखो ये कौन से पादप से प्राप्त किया जाता है, कौन से कुल का पादप है, और इसमें कौन सा एल्किलॉइड पाया जाता है, ठीक है। तंबाकू किस किस में डाला जाता है और तंबाकू से होने वाली हानियां, इसको भी आप लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद देखते हैं अगला नशीला जो पदार्थ है वो है मदिरा। मदिरा यानी शराब। आपको पता है शराब कई प्रकार से बनाई जाती है, बहुत सारे तरीके, अलग अलग तरीकों से शराब बनाई जाती है, लेकिन सबका ही क्या है, मुख्य घटक एक ही है, यानी सभी में पाया जाता है एथिल अल्कोहल, यानी अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सभी में क्या है, एथिल अल्कोहल पाया जाता है। तो आपसे पूछे मदिरा का मुख्य घटक क्या है, वो है एथिल अल्कोहल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। इसको अपन पूरी डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन इस बार क्या है आपके सिलेबस से जो 8वां पार्ट है वो हटा दिया है, नहीं तो 8वें पार्ट में इसको अपन डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ सूत्र है वो C2H5OH याद रखना है। ये OH है, यहाँ पर ये समूह है अल्कोहल समूह, ठीक है। तो आज ये बहुत बड़ी समस्या बन रहा है, ये जो शराब का सेवन है, मदिरा का सेवन है, आप देखते हैं कई प्रकार से जो ये अल्कोहल के बने हुए जो घटक हैं, ठीक है, वो बहुत सारे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक इसका उपयोग करते हैं। तो ये क्या है, शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो इससे क्या है, अलग अलग जो प्रकार से शराब बनाई जाती है उसमें मुख्य घटक तो ये होता है, बस इसकी मात्रा किसी में ज्यादा होती है अल्कोहल की और किसी में कम होती है, बस इतना फर्क होता है। होता का सभी का मुख्य घटक कौन सा है, एथिल अल्कोहल ही है, यानी मदिरा का मुख्य घटक एथिल अल्कोहल। अब देखो इसके मदिरा के सेवन से क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, यानी जो मदिरा का सेवन करता है उससे कई प्रकार की हानियां होती हैं, उसमें से कुछ है। देखो यकृत, देखो मदिरापन जैसे शरीर के अंदर जाता है तो रक्त के साथ मिलता है, जैसे अपने शरीर में जो मदिरा का सेवन किया है किसी व्यक्ति ने तो उसके पेट में जाएगा, पेट से क्या होगा, रक्त में पहुंचेगा, यानी ब्लड में पहुंचेगा। ब्लड से किस में पहुंचेगा, यकृत में। किस में पहुंचेगा, यकृत में। यकृत में पहुंचकर वो क्या करेगा, अल्कोहल को एसिटिल्डिहाइड में बदल देगा। यकृत है उसमें क्या होगा, क्या है, किसमें, अल्कोहल वहां पर एसिटिल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, और एसिटिल्डिहाइड क्या है, एक जहरीला पदार्थ है, यानी अपन शराब को कहते हैं ये क्या है, जिसको जहर के रूप में काम करने लग जाता है, फिर धीरे धीरे ये शरीर के लिए किसका काम करने लग जाता है, जहर के लिए। ये एक विषैला पदार्थ होता है एसिटिल्डिहाइड, ठीक है। तो पदार्थ, ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज्यादा, यानी यकृत क्या काम करता है, अल्कोहल को किस में बदलता है, एसिटिल्डिहाइड में, ठीक है। दूसरा देखो, समरण क्षमता
की कमी और तंत्रिका तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। यानी आपकी याददाश्त धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कमजोर होने लग जाती है। अगर लगातार सेवन करते हैं तो धीरे धीरे आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। दूसरा है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपकी यहाँ सुई चुभ जाती है तो आपको फट से दिमाग में ये होता है कि यहाँ दर्द महसूस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, तंत्रिका तंत्र का काम है सूचना पहुंचाने का। यानी अपने पूरे शरीर के अंदर ऐसे जाल बिछा हुआ है, वो क्या करने लग जाता है, धीरे धीरे वो भी काम करना कम कर देता है, ठीक है। उसके बाद है वसीय यकृत रोग हो जाते हैं। इसके सेवन से क्या होता है, शराब या अल्कोहल के सेवन से वसीय यकृत रोग हो जाते हैं, यानी कि समस्याएं हो जाती है। जिससे क्या होता है, अपने शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, अपने भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और प्रोटीन लेते हैं, उनका संश्लेषण पर प्रभाव होता है, यानी उनका पाचन अच्छी तरह से नहीं हो पाता। यानी वसीय यकृत योग के अंदर क्या होता है, अल्कोहल ज्यादा लेने से, अपने अल्कोहल जो लेते हैं उससे वसीय यकृत रोग हो जाते हैं, मदिरा से या अल्कोहल से, ठीक है, यानी शराब से। इसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है उसका पाचन अच्छी तरह से शरीर में नहीं हो पाता। संश्लेषण मतलब उनका जो सेवन है उनका अच्छी तरह से अपन शरीर उपयोग नहीं कर पाता। उसके बाद है शरीर का सामंजस्य और नियंत्रण कमजोर हो जाता है। अपन देखते हैं अगर किसी ने शराब ज्यादा पी रखी है तो वो कभी इधर गिरेगा कभी उधर गिरेगा, या उसको 2-4 जने पकड़ के ले जाएंगे, मतलब उनका खुद पर ही शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता। यानी आप ऐसे पदार्थ का सेवन कर रहे हैं जिससे आपका शरीर के ऊपर खुद का नियंत्रण नहीं है, ठीक है। तो ये एक इसकी नुकसान हो गया, दुरुपयोग हो गया। उसके बाद है व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। आप देखते होंगे जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं उनकी घर की स्थिति क्या हो जाती है बाद में, लंबे समय के बाद में, ठीक है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। यानी उनकी आर्थिक स्थिति, यानी उनकी पैसे की तंगी होना, ठीक है, एक गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो जाना, गरीबी की स्थिति आ जाना, तो ये उससे क्या होता है, शराब के ये भी एक दुष्प्रभाव है, यानी ये भी इसके जो नुकसान होने वाले एक नुकसान है। उसके बाद है सामाजिक प्रतिष्ठा को ठीक पहुंचती है। अब शराबी है कोई, उसकी समाज के अंदर क्या इज्जत रह जाती है, उसकी धीरे धीरे इज्जत भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये भी क्या है, इसका एक नुकसान है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। यानी शराब से क्या होता है, उसकी समाज में जो इज्जत है, ये जो समाज में उसका क्या कहते हैं, समाज में उसकी जो पहचान है वो सारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये है मदिरा का मुख्य घटक कौन सा है और इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। आप इसको लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद देखते हैं अगले प्रकार का जो प्रमुख नशीला पदार्थ है वो है अफीम। अफीम का नाम आपने सुन रखा है, ठीक है। देखो अफीम होता क्या है, अफीम के पादप का नाम क्या है, अफीम जिस पादप से प्राप्त किया जाता है उसका नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम अफीम के पादप का नाम है, ठीक है। इससे जो प्राप्त होता है वो कच्चे फल प्राप्त होते हैं, छोटे छोटे फल होते हैं, इस रूप में कच्चे फल होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, इससे जो दूध निकलता है, इसके अंदर से क्या निकलता है, दूध निकलता है, उसको सुखाकर क्या बनाया जाता है, अफीम बनाया जाता है। अफीम आपसे सिर्फ ये पूछे कि अफीम कौन से पादप से प्राप्त किया जाता है, तो ये लिखेंगे पेपर सोमनिफेरम। अफीम कैसे प्राप्त किया जाता है, तो पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे फल से दूध को सुखाकर, कच्चे फल के दूध को सुखाकर प्राप्त किया जाता है। अपने गांव में भी जो एक पेड़ होता है, आपने नाम सुना होगा, जिसको आक का पेड़ बोलते हैं, आक, ठीक है। उसमें भी आपने देखा होगा उसकी टहनी में, उसके पत्तों में दूध निकलता है, देखा होगा आपने, नाम सुना होगा आक का, ठीक है। वो आक क्या होता है, उसके पत्तों से भी आपको देखा होगा जिस तरह से दूध निकलता है, उसी तरह से पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे फलों में दूध निकलता है। उसके फल जो बड़ा बेर होता है, अपने जो बड़े साइज का बेर होता है उसके साइज का होता है, और उसके अंदर से क्या निकलता है, दूध निकलता है कच्चे फल में से। उस दूध को सुखाकर अफीम बनाया जाता है। उसके बाद है इस दूध में 30 प्रकार के एल्कलॉइड, अपने पढ़ा था तंबाकू में जो एल्कलॉइड पाया जाता है निकोटीन, कौन सा पाया जाता है, निकोटीन एक प्रकार का था। इसमें ऐसी प्रकार के 30 एल्कलॉइड पाए जाते हैं, किसके अंदर, ये जो दूध निकलता है पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे फल से जो दूध निकलता है, इसके अंदर 30 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एल्कलॉइड पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें कौन कौन से प्रमुख, देखो कौन कौन से, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन, ये सारे क्या हैं, देखो यहाँ से पेपेवर से पेपेवरिन, सोमनिफेरम से सोमनिफेरिन, ये बने हुए हैं, ठीक है। और मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन। आपसे पेपर में पूछ सकता है अफीम में पाए जाने वाले 2 प्रमुख एल्कलॉइड के नाम, तो इनमें से कोई आप 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह याद कर लें, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन, ये क्या है, इसके अंदर पाए जाने वाले प्रमुख एल्कलॉइड है। इसी प्रकार के 30 पाए जाते हैं, ये तो क्या है, प्रमुख हैं, जो नाम प्रचलित हैं वो प्रमुख हैं। उसके बाद देखो मॉर्फिन और कोडीन जो नाम है,
ठीक है। मॉर्फिन और कोडीन से जो दवाई बनाई जाती है वो अपने दवाइयों में भी काम में लिया जाता है। जो अपने दर्द निवारक जो दवा होती है, अपने छोटे मोटे दर्द होते हैं उसके लिए जो दवाई लेते हैं, वो उसके अंदर मॉर्फिन और कोडीन का उपयोग किया जाता है। यानी दर्द निवारक दवा में उपयोग किया जाता है इसका, मॉर्फिन और कोडीन का। तो आपसे प्रश्न यहाँ भी बन सकता है कि मॉर्फिन, ऐसे 2 एल्केलॉइड का नाम लिखिए जिसका उपयोग दर्द निवारक दवाओं में किया जाता है। तो यहाँ पे आपको इस लेवल का पेपर करवाएंगे, यहाँ से इस लेवल का आपका जो चल रहा है वो चैप्टर इस लेवल का चलेगा। आपको भले कितने ही मुश्किल पेपर आ जाए आप उसको आसानी से कर पाएंगे। यानी आपको जो टारगेट है 90+ वो आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद देखो, जो अफीम से निर्मित एक पदार्थ है जिसने आपने सुना होगा हेरोइन नाम का, अफीम से ही बनता है। आपको पता है ये काफी महंगा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका लोग बहुत यूज करते हैं। आपने अफीम के जो पादप से उनको सुखाकर जो अफीम के जो फल होते हैं उनको डोडा, ये नाम सुने होंगे, जो डोडे प्राप्त किए जाते हैं, डोडे जो नशीले पदार्थ होते हैं वो भी इन्हीं से बनाए जाते हैं। गांव में और इसमें देखते हैं जो कई परंपराएं या कोई पर्व वगैरह होता है तो इस अफीम की मनुहार की जाती है खिलाने के लिए कि आप भी खाओ, आप भी खाओ। तो ये भी एक गांव की परंपरा है। गांव की महिलाएं क्या करती है, अगर छोटा बच्चा है, ठीक है, वो बार बार रो रहा है तो उसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा अफीम खिला देते हैं, हल्का सा अफीम खिला देते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, उसको नशा हो जाता है और नींद आ जाती है और फिर महिलाएं काम में लग जाती है। तो ये गांव की भी समस्या बना हुआ है ये, ठीक है, ये सामाजिक समस्या बना हुआ है एक समाज के अंदर। उसके बाद अफीम के कुप्रभाव क्या है, जैसे आप थोड़ा थोड़ा अफीम खिला रहे हो, छोटे बच्चे से स्टार्ट कर दिया, फिर वो उसको क्या कर लग जाती है, आदत लग जाती है। कई बार बच्चों को उसकी आदत भी हो सकती है बाद में धीरे धीरे, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। यानी जो शरीर को बीमार करने की जो क्षमता होती है, मतलब शरीर को बीमारी से बचाने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, व्यक्ति बार बार बीमार होने लग जाता है, ठीक है, वो बार बार बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और कई बार उसकी असमय पर मृत्यु भी हो जाती है। असमय का मतलब होता है समय से पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये इसके कुप्रभाव हैं अफीम के, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं अफीम कौन से पदार्थ से प्राप्त किया जाता है। इसमें 30 प्रकार के एल्कोलॉइड, प्रमुख एल्कोलॉइड कौन से हैं, ठीक है, कुछ प्रमुख एल्कोलॉइड का उपयोग किसमें किया जाता है, अफीम से निर्मित कौन से पदार्थ हैं, और उसके बाद में है अफीम के दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं, ये अपने बात की। इसके बाद में देखते हैं अन्य प्रकार के भी। आपको पता है क्या इतने नशीले पदार्थ हैं, नहीं, अनगिनत, यानी बहुत सारे नशीले पदार्थ हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ और नशीले पदार्थ हैं जिनका नाम अपन यहाँ देखेंगे, इनका आपका सिर्फ नाम ध्यान रखना है, ठीक है। अन्य प्रकार के आपसे पूछ सकता है, कोकीन, ये अन्य नशीले पदार्थ को कुछ नाम है, कोकीन, ठीक है, भांग, चरस, गांजा, ये सारे क्या हैं, भांग का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है, होली के दिनों में, होली में भांग का। चरस हो गया, गांजा हो गया, हशीश हो गया, ठीक है, LSD हो गया। LSD क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म याद रखें, एग्जाम में पूछ सकते हैं LSD की फुल फॉर्म। तो ये भी एक नशीला पदार्थ है जिसका क्या होता है, लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड, इसका फुल फॉर्म है लाइसर्जिक, LS मतलब लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड, एसिड डाई इथाइल एमाइड, ये इसका LSD का पूरा नाम है, इसको आप अच्छी तरह ध्यान रखें। तो ये था आपके जो प्रमुख नशीले पदार्थ हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं और उसके क्या किस प्रकार के हैं और उससे क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, क्या क्या हानियां होती हैं। तो इसको भी आप लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अन्य नशीले पदार्थों के बाद में अपन देखते हैं कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं, यानी दवाएं भी हैं जिसका भी लोग क्या है, नशे के लिए उपयोग करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिसका लोग नशे के लिए उपयोग करते हैं। तो देखो, दवाओं जो डॉक्टर पर्ची में लिखता है उस प्रकार की कई दवाएं हैं जिसका उपयोग नशे के लिए किया जाता है। खासकर वो दवाएं कौन सी होती है, जिसमें खांसी की दवाई या फिर जो दर्द निवारक दवाइयां होती है उसके अंदर ऐसे पदार्थों का यूज किया जाता है जिसके अंदर लोग नशे के लिए भी उपयोग करते हैं। तो देखो कौन सी है, डॉक्टर द्वारा पर्ची की दवाओं का दुरुपयोग नशे के लिए करना, यानी कौन कौन सी दवाएं हैं, मॉर्फिन, पैथेडिन, ब्यूप्रीनॉर्फिन, प्रोपेक्सिफिन, ठीक है, नाइट्राजिपाम, डाइजिपाम, ऐसे जो पदार्थ हैं उसका उपयोग क्या है, ये डॉक्टर के द्वारा जो पर्चियों में डॉक्टर के द्वारा जो डॉक्टर अपने को कई प्रकार की दवाइयां लिख के देते हैं उन दवाइयों का उपयोग लोग नशे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है, आपने देखा होगा पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में क्या है, लोग इंजेक्शन भी लेते हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा होता है, आप देखते हैं नशे के लिए लोग क्या इंजेक्शन लगवाते हैं, हेरोइन के इंजेक्शन लगवाना, और साथ में स्मैक का भी प्रयोग करते हैं लोग, ठीक है। तो ये भी क्या है, नशीले पदार्थ हैं। उसके बाद देखो कुछ अन्य पदार्थ भी हैं
जिनका भी लोग आप सोच नहीं सकते उनका लोग नशे के लिए उपयोग करते हैं। क्या आप ये सोच सकते हो इस मार्कर की जो स्मेल होती है ये भी नशे के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। जो परमानेंट मार्कर आते हैं उनकी स्मेल, तो ये क्या है, नशीले पदार्थों के रूप में। देखो इसमें कौन कौन सा है, थिनर जिसको एसीटोन बोलते हैं, थिनर आपने नाम सुना होगा, नेल पॉलिश वगैरह रिमूव करने के लिए जो काम में लिया जाता है, ठीक है। और पेट्रोल, पेट्रोल भी, यहाँ तक कि पेट्रोल की स्मेल से भी नशा किया जाता है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है, आपने देखा होगा जो गाड़ी वगैरह पंचर निकालने के लिए जो सॉल्वेंट वगैरह चिपकाने के लिए काम में लिया जाता है, ऑयल हो गया, इनका उपयोग लोग नशे के लिए कर रहे हैं। और भी देखिए कौन कौन से, जूते चिपकाने का जो गोंद होता है उसका भी उपयोग करते हैं नशे के लिए, ठीक है। व्हाइटनर, आपने देखा होगा कॉपी के अंदर जिसको क्या बोलते हैं, करेक्शन करने वाला जो व्हाइटनर होता है, अपने पेन से लिखने का उसका भी उपयोग किया जाता है। स्प्रेमेंट, नेल पॉलिश, नेल पॉलिश आप समझते हैं, रबर सीमेंट, जो रबर सीमेंट होता है उसका उपयोग, और सूखे इरेजर, जो अपने पेंसिल से लिखने वाला मिटाने के बाद में जो इरेजर सूखे उनको सुखाकर उनका उपयोग किया जाता है इसके अंदर। मार्कर्स का, ठीक है, और गैसोलीन का, ये क्या है, नशीले पदार्थ हैं। देखो इन पदार्थों का भी लोग नशे के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो ये क्या है, काफी एक नशीला, जो नशे का सारा जो धीरे धीरे जो समाज है वो नशे के अंदर जकड़ता जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर। इसकी आपको पता है बहुत सारी समस्या होती है, आपको जैसे बताया था, बच्चे छोटे बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, उनको डरावने सपने वगैरह आना, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बीमारियां उनको शुरू से ही लत लग जाना, इसकी ऐसी जो लतें लग जाना, ऐसी बीमारियां लग जाना जिनका कोई इलाज भी नहीं है, जैसे गुर्दे वगैरह खराब हो जाना, ऐसी बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो सकती है, ठीक है। और साथ में ही सामाजिक और शारीरिक दोनों ही आपको पता है क्या होता है, नुकसान होता है। यानी समाज में आपकी ठेस पहुंचती है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, और साथ में समाज में आपकी जो क्या इज्जत रह जाती है, आपकी शरीर के जो नुकसान होता है वो अलग से है। तो ये थे आपके जो नशीले पदार्थ हैं उसका उपयोग कैसे करते हैं लोग, किस तरह से करते हैं, और कौन कौन से पदार्थों का नशे के लिए उपयोग करते हैं, उनसे कौन कौन सी हानियां होती है। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब देखते हैं अपने जो खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव, यानी जो खाद्य पदार्थ अपने खाने की चीजें हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम आने वाली चीजें, उसमें भी आजकल क्या है, बहुत ज्यादा मिलावट होने लग गया, और ये बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। क्योंकि जो नशीले पदार्थ हैं इनसे तो नुकसान होने वाले, जो नशीले पदार्थ को खाना छोड़ देंगे, लेकिन अपन जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम आने वाले पदार्थ हैं उनमें भी मिलावट होने लगी है, जिनसे अपने क्या है, शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है और उनसे बीमार भी हो जाते हैं। लेकिन जो मिलावटखोर हैं उनके ऊपर इनका कोई भी असर नहीं पड़ता है, यहाँ तक कि सरकार भी इसके ऊपर कोई कड़े कदम नहीं उठा रखे, इसीलिए लोग इतनी मिलावट करते हैं। तो देखो बहुत सारे अपने पदार्थ हैं जिसमें देसी घी, तेल, ये नमक मिर्च वगैरह, ये जो डेली के जो यूज की चीजें हैं, आपको पता है खाने के अंदर सभी चीजें यूज आती है, इनमें सभी में क्या है, आजकल मिलावट होने लग गया है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। तो देखते हैं अपने जो, अब देखते हैं, बात करते हैं जो सरकार की बात। तो ये जो आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत ही अपने चाव से जो पीते हैं, पार्टियों वगैरह में बहुत ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। ये भी एक क्या अपने लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक पदार्थ है। इसके बारे में क्या क्या इसके अंदर चीजें होती है वो आपको देखो, आपको पता चलेगा इससे कौन कौन सी इसके अंदर ऐसे पदार्थ मिले जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। इसके अंदर ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं, फिर भी लोग इसको पीते हैं। देखिए क्या क्या चीजें होती है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाने के लिए लीडेन, DDT, मेलेथियन, क्लोरपाइरिफॉस, जिनसे कैंसर, स्नायु, प्रजनन संबंधी समस्याएं होती है। ऐसी बीमारियां कैंसर संबंधी जिनका कभी इलाज, मतलब एक निश्चित समय के बाद में इसका इलाज होना भी मुश्किल हो जाता है, तो ये बीमारियां इससे होती हैं, ठीक है। उसके बाद में फास्फोरिक अम्ल, ये फास्फोरिक अम्ल इतना खतरनाक होता है कि लोहे को पिघला देता है, इसके अंदर इसको मिलाया जाता है। तो सोचो अपने दांतों को, जो अपने शरीर के सबसे कठोर पदार्थ दांत होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है। आपने कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए देखा होगा, जैसे एक बार पीते हैं तो अपने दांतों को कैसा महसूस होता है, तो उनसे अपने दांत क्या होते हैं, खराब होते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल, ये क्या होता है, पानी को 0 डिग्री तक नहीं जमने देता। ये मिलाने के बाद में वैसे पानी 0 डिग्री पर जम जाता है, लेकिन एथिलीन ग्लाइकोल मिलाने पर पानी को नहीं जमने देता है। इसको अपन कहते हैं मीठा जहर। ये क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल मीठा जहर, अपने शरीर के लिए धीरे धीरे जहर का काम करता है। उसके बाद है ये बोरिक, एरिथोबिक और बेंजोइक अम्ल। ये क्या करते हैं, ये हैं जो
पर अति अम्लीय पदार्थ है। ये क्या है, इनमें बहुत ज्यादा अम्लता पाई जाती है। अब अपने शरीर के लिए एक निश्चित अम्ल के बाद में आपको जैसे पहले भी बताया था, अगर कोई चीज अति हो जाती है तो वो क्या है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इससे पेट में जलन, एसिडिटी, दिमाग में सनसनी, एक बार अपन पीते हैं तो ऐसे दिमाग सुन्न सा हो जाता है वो, और हड्डियों के विकास को अवरोध पहुंचाता है। ये क्या है, ये इन पदार्थों में ये अति अम्लीय पदार्थ होते हैं, ठीक है, इनसे नुकसान होता है। उसके बाद देखो 0.4 ppm शीशा मिलाया जाता है, लेड, बहुत ज्यादा नुकसानदायक। अपने आपको पता है एक बार मैगी को बैन कर दिया गया था, मैगी है उसको बैन कर दिया था, आपने 1-2 साल पहले सुना होगा अभी जस्ट, ठीक है। उसको क्यों बैन किया गया था, उसमें जांच के बाद ये शीशा जो अपने शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक से फिर भी बिक रही है। इससे स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर, मांसपेशियों के घातक बीमारियां हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है कैफीन मिलाया जाता है, ये अनिद्रा और सिरदर्द का कारण बनता है, जिनसे नींद नहीं आना और सिरदर्द होना। उसके बाद देखो अन्य पदार्थों में क्या मिलाया जाता है, ये तो कोल्ड ड्रिंक्स के कुछ पदार्थ है। दूध के अंदर, दूध तो नकली बना के बेच दिया जाता है, यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल मिलाकर। यूरिया से, और उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, डिटर्जेंट पाउडर जो अपने कपड़े धोने के लिए काम में लेता है, शैम्पू वगैरह से आपको पता है। दूध से की भी क्या बना, उनसे भी क्या बना दिया जाता है, नकली दूध बना दिया जाता है। इसका अंदर 40 लीटर दूध बनाने के लिए आपको मात्र आधा लीटर उसके अंदर दूध मिलाएंगे, बाकी सारा कुछ नकली पदार्थ बना के आपको दूध बना देंगे। और ये बिहार वगैरह में बहुत ज्यादा बिकता है, यूपी बिहार के अंदर 40% लोग नकली दूध, घी, तेल पीते हैं। उसके बाद है सरसों का तेल, सरसों के में सत्यानाशी के बीज होते हैं, सरसों के तेल वैसा ही वैसा सत्यानाशी के बीजों का तेल होता है, तो वो उसके अंदर मिला देते हैं, जो अपने लिए वो क्या होता है, उनसे काफी सस्ता होता है, तो उनको तो वही भाव बेचना। ये मिलावट क्यों की जाती है, लोग अपने फायदे के लिए इसको मिलावट करते हैं, बाकी खाने वाले को क्या नुकसान हो, किसी भी तरह की बीमारी, उनसे कोई मतलब नहीं होता उनको। उसके बाद है अगला देसी घी। देसी घी में क्या कर देते हैं, वनस्पति घी मिला देते हैं, यानी वनस्पति तेल मिला देते हैं। देसी घी के अंदर वनस्पति तेल मिला देते हैं, जो अपन जिसको कहते हैं, जो तेल आते हैं वो मिला देते हैं देसी घी के अंदर, या जो वनस्पति घी होता है, वनस्पति तेल या घी वो भी मिला देते हैं, यानी जिसको अपन डालडा या जो डालडा घी बोला जाता है वो उसके अंदर देसी घी के अंदर मिला देते हैं। और भी बहुत सारे तेल मिलाए खटे हैं, आगे देखते हैं, आप इसको लिखकर स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके बाद और पदार्थ है जिसके अंदर मिलावट की जाती है, किस तरह की, देखो मिर्च पाउडर में क्या होता है, ईंट का चूरा, आपको पता है ईंट का कलर भी कैसा होता है, मिर्च के, पीसी हुई मिर्च के जैसा, तो उसको अंदर मिला देते हैं ताकि उनका कमाई अच्छी हो जाए। उसके बाद है सौंफ, सौंफ के ऊपर कृत्रिम हरा रंग कर दिया जाता है, जो आपको बाजार के अंदर सौंफ मिलती है जो बहुत ज्यादा हरा कलर जिसका दिखता है, दिखने में वो बहुत अच्छी लगती है, उसके ऊपर नकली हरा कलर करा होता है, जो अपने शरीर के लिए नुकसानदायक। हल्दी के अंदर पीली मिट्टी का पाउडर मिला देते हैं, ठीक है। वहीं धनिया और मिर्च के अंदर क्या है, गंधक यानी सल्फर मिला देते हैं। उसके बाद है काली मिर्च, काली मिर्च का में क्या मिलाते हैं, पपीते के बीज, पपीते के बीज आपने देखे होंगे उसी तरह होते हैं जैसे अपने काली मिर्च मसालों के अंदर काली मिर्च होती है, उसी तरह के। अब देखो फल और सब्जियों को पकाने के लिए भी क्या है, इंजेक्शन लगाकर उनको पकाया जाता है। उनके जो आपको अच्छे कलर दिखते हैं, यानी दिखने में जो बहुत अच्छे कलर दिखते हैं, आपने सेव देखे होंगे, बहुत ही ज्यादा अपने दिखने में जो आकर्षक कलर दिखते हैं, उनको भी क्या है, रसायनों से उनके ऊपर बहुत तरह के रसायन लगाकर, उनके इंजेक्शन लगाकर पकाए जाते हैं, तो जो अपने शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। मिठाइयों में भी क्या है, हानिकारक रंग, जो मिठाइयां दिखने में बहुत आकर्षक रंगों की दिखती है, उसमें इतने हानिकारक रंग मिलाए जाते हैं, मतलब जो खतरनाक रंग होते हैं, अपने शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, वो मिलाए जाते हैं, और मिठाई फिर अपन खाते हैं तो अपने शरीर में जाकर नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं उसके लिए भारत में एक कानून भी बना हुआ है, ठीक है, लेकिन आप भी जानते, किसी को भी नहीं पता इस कानून के बारे में, तो सोचो किसी को पता ही नहीं है तो कौन इसका पालन करेगा, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे थोड़े आप बड़ी सिटी में जाते हो तो वहां क्या है, छोटा सा कानून आप देखते हो, यहां तक कि आप विदेश में जाओगे तो बिना हेलमेट के बाइक नहीं चला सकते, आप घर से नहीं निकल सकते, तो वहां इतना सख्त कानून है एक हेलमेट के लिए, तो सोचो ये भी तो उसी के बराबर है, इनसे भी तो उनके क्या हो सकती है, वो बड़ी बीमारियां, उनसे मृत्यु हो सकती है, लंबे समय तक ऐसे करते रहे। तो देखो यहाँ पर एक भारत में कानून तो बना हुआ है, ठीक है, 1954 में इसको बनाया गया था, लेकिन अब इसका पालन कौन कर रहा है, ना इसको सरकार है वो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है ताकि ये मिलावटखोर आसानी से मिला रहे हैं। देखो कानून क्या है, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, यानी खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, जिसको शॉर्ट में PFA भी बोलते हैं, ठीक है, ये 1954 में बना था। इसके अंदर ये है कि अगर कोई मिलावट करता है उसको सजा का प्रावधान है, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि क्या कोई इसका पालन कर रहा है, बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत जो त्योहारों का सीजन आता है तब क्या है, जो जांच वाली एजेंसियां होती है कुछ अलर्ट हो जाती है,
ठीक है, वो भी थोड़े से समय के लिए, उसमें भी अगर आप पैसे दे दो तो वो काम आसानी से आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से जो कानून बना हुआ है बिल्कुल भी अभी काम नहीं कर रहा। ऐसे अगर सजा के प्रावधान बहुत ज्यादा कठोर सजा कर दी जाए इसके अंदर, क्योंकि इससे आपको पता है हर व्यक्ति को, अब देखो रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम आने वाले पदार्थ है वो तो काम में लेने ही पड़ेंगे, भोजन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आपको ये पार्ट अच्छी तरह समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करके भी बताएं ताकि वो इस क्लास का फायदा उठा सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।